दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हर बार अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। लोगों का मानना है कि ये सब महादेव के चमत्कारी हस्तक्षेप का परिणाम था, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर समझ से परे होती हैं। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी घटनाक्रम के बारे में जो सबकी जिंदगियों में एक गहरी छाप छोड़ गया। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन पूरे वैभव के साथ चल रहा था। संगम का पवित्र तट एक विशाल जनसागर में बदल चुका था, जहां श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह हर ओर स्पष्ट झलक रहे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर लाखों लोग डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। चारों ओर मंत्र उच्चार की ध्वनि गूंज रही थी और धूप के साथ चंदन की महक वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। अखाड़ों की शोभा यात्रा, नागा साधुओं की भीड़ और साधु संतों के सजे हुए तंबू इस आयोजन को भक्ति और रहस्य के अनोखे रंग में रंग रहे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबको अचंभित कर दिया। सेक्टर 14 का शिविर, जहां प्रमुख संतों का निवास था, हर दिन की तरह घमाघमी से भरा हुआ था। एक सुबह शिविर के द्वार पर एक नया साधु दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी साधुओं से अलग करता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र उसे एक पारंपरिक साधु की पहचान दे रहे थे। माथे पर लगा बड़ा चंदन का टीका उसकी आध्यात्मिकता को और गहरा बना रहा था। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु, जो अपनी गहन साधना और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, उसकी ओर ध्यान से देखते हुए बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, मैं काशी से आया हूँ। संगम की पवित्र भूमि पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए यहाँ चला आया। मुख्य साधु ने थोड़ी देर उसकी बातों पर विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा, ये स्थान के लिए अति उत्तम है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। नया साधु विनम्रता से धन्यवाद देते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख निकालकर अपने हाथों पर लगाया और ध्यान में लीन हो गया। शिविर के अन्य साधुओं ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महाकुंभ में नए चेहरों का आना जाना कोई अनोखी बात नहीं थी। दोस्तों, दिन भर वो साधु अन्य संतों की तरह ही साधारण दिनचर्या में व्यस्त रहा। वो सुबह गंगा स्नान करता, दिन में प्रवचन सुनता और बाकी समय ध्यान में लीन रहता। लेकिन हर रात उसका व्यवहार बदल जाता। विनोद, जो शिविर की देखभाल का काम करता था, उसने एक रात गौर किया कि ये नया साधु चुपके से शिविर से बाहर निकल जाता है। पहले तो विनोद ने इसे साधारण बात समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब ये घटना बार बार होने लगी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो सोचने लगा कि आखिर ये साधु हर रात कहाँ जाता है और क्यों। विनोद ने ठान लिया कि अगली रात इसे पता लगाएगा। जैसे ही रात गहराई और शिविर में सन्नाटा छा गया, विनोद ने साधु पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि साधु, जो दिन में एकदम शांत और ध्यान मग्न रहता था, अब सावधानी से शिविर से बाहर निकल रहा था। उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और जल्दबाजी थी। विनोद ने बिना कोई आहट किए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। साधु शिविर से निकलकर संगम की ओर बढ़ रहा था। रात में उसकी परछाई लंबी और भव्य लग रही थी। विनोद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये साधु रात के इस समय यहाँ क्या करने जा रहा है। महाकुंभ के शिविरों में साधारण सी दिखने वाली रातें अब कुछ असाधारण होती जा रही थी। विनोद के मन में नए साधु को लेकर संदेह गहराता जा रहा था। एक रात चांदनी के हल्के प्रकाश में विनोद ने देखा कि साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। ये नज़ारा विनोद के लिए असामान्य था। वो घबराया हुआ शिविर से लौट आया, लेकिन पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त अशोक से इस बारे में बात की। वो एकांत में अशोक के पास गया और फुसफुसाए हुए कहा, यार अशोक, मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अशोक ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या किया? उसने विनोद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कल रात मैंने उसे देखा। वो शिविर के पीछे जमीन में कुछ दबा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो अजीब है। अशोक ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, अरे यार, तुझे हर किसी पर शक होता है। हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। साधु संत ऐसा करते हैं। तू बेवजह परेशान हो रहा है। लेकिन विनोद का मन अशांत था। अशोक की बातें सुनने के बाद भी उसका संदेह कम नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वो इस साधु पर नजर रखना जारी रखेगा। इसी दिन प्रयागराज पुलिस को
को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने गंभीर स्वर में बताया, महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है। वो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनते ही पुलिस विभाग सतर्क हो गया। इंस्पेक्टर आदित्य खन्ना, जो महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख थे, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमें हर शिविर की बारीकी से जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर नए चेहरों पर पुलिस ने हर सेक्टर में गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान सेक्टर 14 का शिविर भी उनकी नजरों में था, लेकिन वहां का नया साधु दिन में सामान्य रूप से व्यवहार करता था, जिससे कोई शक नहीं होता था। रात होते ही साधु की हरकतें फिर से संदिग्ध सी हो गईं। एक रात विनोद ने देखा कि साधु ने अपने झोले से एक कागज और एक छोटा सा उपकरण निकाला। उसने वो झोला उठाया और शिविर से बाहर चला गया। विनोद ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा करने लगा। ठंडी रात और सन्नाटा, उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसका संदेह उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। साधु सीधे गंगा घाट की ओर बढ़ा, जहां उसने एक अजनबी से मुलाकात की। विनोद एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, किसी को शक नहीं हुआ। वो अजनबी बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो, हर कदम सोच समझ कर रखना। ये सुनते ही विनोद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेहद घबरा गया, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश की। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह विनोद ने पूरी बात मुख्य साधु को बताई। वो उनकी कुटिया में घुसते ही घबराते हुए बोला, महाराज, वो साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है। कल रात मैंने उसे एक अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने क्या सुना, सच सच बताओ। विनोद ने हकलाते हुए कहा, उसने कहा कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है और कोई शक नहीं हुआ। मुख्य साधु ने चिंतित होकर कहा, ये बात बहुत गंभीर है, हमें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। लेकिन विनोद थोड़ा हिचकिचाया। अगर वो दोषी निकला तो क्या होगा, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ तो? मुख्य साधु ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले हमें और सबूत चाहिए। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। अगर कुछ और संदिग्ध दिखा तो तुरंत कदम उठाएंगे। अगली रात का वातावरण अजीब सा था। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हवा में एक अनकही बेचैनी महसूस हो रही थी। विनोद और मुख्य साधु ने तय कर लिया था कि वे संदिग्ध साधु की हरकतों पर नजर रखेंगे। विनोद ने अपना फोन पहले से तैयार कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी सबूत को रिकॉर्ड किया जा सके। मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को सतर्क कर दिया था, ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति में वे तुरंत मदद कर सकें। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शिविर के लोग अपनी अपनी जगह सोने की तैयारी करने लगे। चारों ओर शांति छा गई। संदिग्ध साधु हमेशा की तरह अपनी झोली उठाकर चुपचाप शिविर से बाहर निकल गया। विनोद और मुख्य साधु ने उसके पीछे चलने का फैसला किया। वे सावधानी से बिना कोई आवाज किए उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। साधु गंगा के किनारे एक सुनसान घाट की ओर बढ़ा। चांदनी रात में उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। घाट पर पहुंचते ही वो रुक गया। वहां पहले से ही वही अनजान व्यक्ति मौजूद था, जिससे वो पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में पूछा, तुमने जो कहा था वो काम पूरा हो गया? साधु ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ योजना के अनुसार है। उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, अब बस एक आदेश का इंतजार है। विनोद और मुख्य साधु ये सुनकर दंग रह गए। ये स्पष्ट था कि साधु कोई बड़ी साजिश रच रहा था। विनोद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिम्मेदारी के बीच वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मुख्य साधु ने विनोद के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत पुलिस को बुला। विनोद ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल किया। उसने इंस्पेक्टर आदित्य खन्ना को सारी जानकारी दी। दूसरे छोर से गंभीर आवाज में आदेश मिला, तुम वहीं रुको, हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं, सावधानी बरतना। विनोद ने मुख्य साधु को बताया कि पुलिस रास्ते में है। मुख्य साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें धैर्य से इंतजार करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घबराए हुए थे। घाट पर चल रही हर बात उनके लिए किसी खतरनाक रहस्य की परतें खोल रही थी। साधु और वो अनजान व्यक्ति अपनी साजिश की चर्चा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। विनोद और मुख्य साधु एक पेड़ के पीछे छिपे हुए उनकी हर बात सुन रहे थे। इस बीच पुलिस की टीम सतर्कता के साथ घाट की ओर बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर आदित्य खन्ना और उनकी टीम ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत हरकत में आने का फैसला लिया। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, हमें इसे किसी भी हालत में रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर ये वाकई आतंकवादी है तो ये
महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पर बड़ा खतरा बन सकता है। हमें बेहद सतर्कता से काम करना होगा। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। जवानों को छोटी छोटी टीमों में बांटकर घाट के चारों ओर तैनात कर दिया गया। कुछ पुलिसकर्मियों ने वेश बदलकर भीड़ में घुल मिल जाने का फैसला किया ताकि संदिग्ध साधु को उन पर कोई शक ना हो। घाट पर साधु और उसका साथी अब भी गहरी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने साथी की ओर देखते हुए कहा, ये आखिरी चरण है। जैसे ही भीड़ अपने चरम पर होगी हमें कार्रवाई करनी है। साथी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ये हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। ये हमारी जीत होगी। पुलिस टीम ने मौके का सही इंतजार किया। जवान चुपचाप घाट के पास की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। जैसे ही संदिग्ध साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, इंस्पेक्टर आदित्य खन्ना ने अपनी टीम को इशारा किया। पलक झपकते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इंस्पेक्टर आदित्य ने कड़क आवाज में कहा, हाथ ऊपर करो। कोई हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी इस अचानक कार्रवाई से हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया। साथी ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। पुलिस ने संदिग्ध साधु के झोले की तलाशी ली। झोले से विस्फोटक उपकरण, वायरिंग और कुछ नक्शे मिले, जिनसे एक बड़े हमले की योजना का खुलासा हुआ। ये देख पुलिस भी चौंक गई। इंस्पेक्टर आदित्य ने साधु से सख्ती से पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हारा असली नाम क्या है और इस पवित्र आयोजन को निशाना बनाने का मकसद क्या था? साधु ने भारी स्वर में कहा, मेरा असली नाम सबीर खान है। मैं तुम्हारी नज़रों से बचकर इतने सालों से यहाँ छुपा हुआ था। हमारा मकसद था इस भीड़ का इस्तेमाल करना। जब लोग डरते हैं तो हम अपनी ताकत साबित करते हैं। ये हमला पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होता, लेकिन तुमने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने सबीर खान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। उनके झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े आतंकी हमले की पुख्ता योजना का पता चला। पुलिस ने उन नक्शों के जरिए ये भी पाया कि महाकुंभ के भीड़भाड़ वाले स्थानों को मुख्य निशाना बनाया गया था। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंस्पेक्टर आदित्य खन्ना ने मीडिया को जानकारी दी कि किस तरह एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई से एक बड़ी त्रासदी होने से बच गई। महाकुंभ जैसी पवित्र जगह पर हमला करने की योजना थी, लेकिन हमने इसे समय रहते विफल कर दिया। हम सतर्क हैं और जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस घटना के बाद महाकुंभ में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। श्रद्धालु पुलिस की तत्परता के लिए उनका धन्यवाद कर रहे थे। विनोद और मुख्य साधु की भूमिका भी सराही गई, जिनकी सतर्कता और साहस ने इस बड़े खतरे को टालने में मदद की। प्रयागराज में अब हर कोई इस घटना की चर्चा कर रहा था। लोग राहत की सांस ले रहे थे कि उनके विश्वास और आस्था के पर्व पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई। इंस्पेक्टर आदित्य ने मीडिया और उपस्थित लोगों के सामने कहा कि हम विनोद और मुख्य साधु के आभारी हैं। उनकी सतर्कता और साहस के बिना ये बड़ा हादसा टालना संभव नहीं था। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। महाकुंभ आयोजन समिति ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर विनोद और मुख्य साधु को सम्मानित किया। मुख्य साधु ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए विनम्रता से कहा, हमने तो बस अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया है। महाकुंभ पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। हमें गर्व है कि हमने इस आयोजन को सुरक्षित रखने में योग दिया। विनोद ने भी अपनी बात साझा की। उसने कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। अगर मैंने उस साधु की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद आज एक बड़ा हादसा हो चुका होता। लेकिन ये सब टीम वर्क का नतीजा है। इस घटना ने सभी को ये एहसास दिलाया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता दोनों का महत्व कितना ज्यादा है। इसके बाद महाकुंभ के युवकों और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई। आयोजन स्थल पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया गया कि अगर वे किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये घटना प्रशासन और जनता दोनों के लिए एक सीख बन गई कि सतर्कता और सामूहिक प्रयास से किसी भी बड़े खतरे को रोका जा सकता है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा हमेशा एक चुनौती रहती है, लेकिन जब प्रशासन और जनता मिलकर काम करते हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता। अंत में इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी, सतर्कता और सही समय पर कार्रवाई से बड़े संकट को टाला जा सकता है।
प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो में बताई गई घटना अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका शेयर कई लोगों को जागरूक करेगा। जितनी ये वीडियो लोगों के पास पहुंचेगी, लोगों के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जिससे कि क्या होगा कि अगर किसी को लगेगा कि यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली है या कोई बंदा गलत कर रहा है जिससे कि यहाँ पर आसपास के लोगों को नुकसान होगा, या फिर किसी भी तरह की गतिविधि जिस पर आपको संदेह है कि ये कुछ गलत है, तो आपको दोस्तों किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि हमारी नज़रअंदाजी एक बड़ा हादसा बन सकती है। जिस तरह से इस वीडियो में देखा कि एक शख्स ने तो इग्नोर कर ही दिया था कि ये बाबा लोग करते ही ऐसे हैं, लेकिन दोस्तों सोच कर देखिए, अगर उस साधु की ये छोटी छोटी हरकतें इग्नोर की जाती तो वहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी। तो ऐसे में नज़रअंदाज हमेशा करना सही नहीं होता। चीज़ों को समझें, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, उसका सबूत इकट्ठा करके उसको एग्जामिन करें कि ये गलत है या सही है, और फिर आप किसी अन्य को भी बताएं ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये वीडियो बहुत ही सीख देने वाली है, तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि इस तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं। और साथ ही इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।